जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जिन्हें FNO में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही धमाकेदार न्यूज पे बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि FNO में शामिल होना बहुत ही बड़ी बात होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी के लिए अगर कोई अच्छी न्यूज आती है तो वो उनके शेयर प्राइस भागते हैं, और बैड न्यूज आती है तो उनके शेयर प्राइस गिरते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही यह न्यूज़ मार्केट में आ जाएगा, वैसे ही इन सभी स्टॉक में जो FNO में शामिल हुए हैं उन सभी में एक धमाकेदार बढ़त आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, हमें ये देखना है कि FNO में जो कंपनियां शामिल हुई हैं वो कंपनियां कैसी हैं। तो दोस्तों, हम उन कंपनियों को डिटेल जानने के लिए कुछ फंडामेंटल एनालिसिस किया जाएगा कि वो कंपनियां कैसी है, उनके चार्ट पैटर्न कैसे है, और कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, और उनके प्रमोटर होल्डिंग को भी देखा जाएगा। लेकिन हम यह सब देखने से पहले दोस्तों यह जानना बहुत ज़रूरी है कि FNO होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं जो बिगनर्स होते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता FNO होता क्या। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बेसिक दो लाइनों में बताना चाहता हूं कि FNO का मतलब क्या होता है। और अगर आप इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आगे मैं इस पे पूरा एक डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा ताकि आप लोग को FNO का पूरा मतलब समझ आ सके। FNO का पूरा नाम होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे आप नाम में ही देख सकते हैं कि फ्यूचर मतलब भविष्य की कुछ बातें हो की जा रही है, और ऑप्शन मतलब उसमें कोई ऑप्शन भी आपके पास, ऑप्शन का मतलब हिंदी मतलब होता है दोस्तों विकल्प, तो उसमें कोई विकल्प भी आपके पास मौजूद हो। तो मान लीजिए दोस्तों, हम किसी XYZ कंपनी में निवेश करते हैं और हमें लगता है कि वो कंपनी आगे फ्यूचर में भागेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फ्यूचर के बारे में कुछ अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों यह जरूरी थोड़ी ना है कि वो कंपनी आगे भागेगी या नहीं भागेगी, वो गिर भी तो सकती है दोस्तों। तो वहीं पे दोस्तों एक ऑप्शन होता है कि या मान लीजिए हम XYZ कंपनी का कोई शेयर 100 रुपये में खरीद लेते हैं और हमें लगता है कि वो 150 रुपये तक जाएगी। तो दोस्तों, इस बीच में यह भी तो हो सकता है कि यह जो कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये है वो नीचे भी तो गिर सकता है। तो वहीं पे दोस्तों हमें एक ऑप्शन मिलता है कि यह कंपनी अगर नीचे जाए, मान लीजिए 90 रुपये, तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाए, और यही जो हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि यह कंपनी 150 रुपये तक जाएगी, तो वहाँ तक जाते ही ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहाँ पर हम सीधे अपने पहले कंपनी जो FNO में शामिल हुई है HDFC AMC, सीधा हम उस पर ही आ गए हैं दोस्तों। दोस्तों, सब देखा जाए तो यह एक कंपनी जो HDFC ग्रुप का हिस्सा है। तो दोस्तों, HDFC ग्रुप मतलब भरोसा, और देखा जाए तो यह कंपनी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनी है दोस्तों। तो यह कंपनी आगे चल के फ्यूचर में दोस्तों बढ़िया ही परफॉर्मेंस करने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आप लोग के मन में ये लगता है कि म्यूचुअल फंड आगे चल के ख़त्म हो जाएगा, तो दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि म्यूचुअल फंड ख़त्म हो जाएगा, तो दोस्तों समझ लीजिए अपना जो मार्केट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखा जाए तो यह कंपनी कोरोना काल के समय आई जो भारी गिरावट थी दोस्तों, उसको अभी तक ये रिकवर नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि यह जो कंपनी थी, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फरवरी मंथ यहाँ पे दोस्तों जो गिरावट आई थी, ये कंपनी लगभग 2000 और भी नीचे दोस्तों आई थी। यहाँ पे एक्यूरेट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए दोस्तों, और लेकिन उससे पहले दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे ये कंपनी जो है 3200-3300 रुपये के ऊपर थी। लेकिन और आज का इसका प्राइस देखा जाए दोस्तों तो 2865 रुपये ही है। मतलब ये कंपनी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है दोस्तों। तो या तो 1 साल का इसका चार्ट पैटर्न था दोस्तों। अगर इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये कंपनी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है दोस्तों। ये कंपनी 10 अगस्त 2018 में 1700 रुपये में था,
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सीधे एनएससी की वेबसाइट पर आ गए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पे जो देखिए लिखा हुआ है मार्केट ट्रेकर, ठीक इसके ऊपर जब ये कंपनी अपडेट हो जाएगी तो यहीं पे लिखा आपको मिला होगा। जिस कंपनी में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलता है दोस्तों, तो समझ लीजिए वो कंपनी F&O में नहीं है। लेकिन दोस्तों जब अपडेट होगी तो यहाँ पे अब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ और चीज़ भी इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कि 1 ईयर का हाई देख लेते हो दोस्तों। तो यहाँ पे 1 ईयर का हाई जो है 3446 रुपये है, जबकि लो 1962 रुपये है, जो कोरोना के समय पे गिरी थी। नहीं तो ये कंपनी जल्दी गिरती ही नहीं है दोस्तों। और दोस्तों अगर देखा जाए तो क्या इस कंपनी का शुक्रवार को जो मार्केट डिलीवरी थी उसको चेक किया तो दोस्तों ये 54.02% लोगों ने यहाँ पे डिलीवरी उठाई है। तो और कंपनी के बारे में और कुछ देखा जाए दोस्तों, तो चलिए कंपनी इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या शानदार कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग चेक किया जाए तो दोस्तों लगभग 74% प्रमोटर ही इस कंपनी में होल्ड करते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखा जाए तो क्या ये कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक कंपनी डिविडेंड देती है 28 रुपये का, 12 रुपये का, 12 रुपये का। तो दोस्तों देखा जाए तो यह एक शानदार कंपनी है। चलिए इनके बैलेंस शीट को भी चेक कर लिया जाए। यहाँ पर हम HDFC AMC के बैलेंस शीट पर आ गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी का बैलेंस शीट देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग इस कंपनी का फॉर्मेलिटीज जो है बैलेंस शीट देखने का वो देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इस कंपनी का काम ही है मार्केट से पैसा उठाना और मार्केट में लगा देना। तो दोस्तों इसका बैलेंस शीट जाहिर सी बात अच्छी होगी। तो चलिए फिर भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यह कंपनी को जो रुपीस है वो करोड़ों में बात होगी दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले रिजर्व देखते हैं। तो रिजर्व देखते पहले दोस्तों 2138 करोड़ था, वो बढ़ के 2964 करोड़, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 3,900 करोड़ रुपया मार के चलते इनके पास रिजर्व है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखा जाए दोस्तों तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ नहीं है। और अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखा जाए दोस्तों तो वो भी यहाँ इनके कुछ नहीं है। चलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी देख लेते हैं दोस्तों कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है। तो दोस्तों पहले 2 करोड़ था, फिर बढ़ के करीब 32 करोड़ हुआ, और अब इनके पास कैश 27 करोड़ रुपये है दोस्तों। तो एक नंबर का बैलेंस शीट है दोस्तों। तो यहाँ पे हम यह जरूर कह सकते हैं कि यह कंपनी एक शानदार कंपनी है और हम इसमें निवेश भी कर सकते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो चलिए दोस्तों हम अब सीधे अपने दूसरे कंपनी पर चलते हैं, आरती इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों यहाँ पर हम आरती इंडस्ट्रीज कंपनी पर सीधा आ गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपके पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल बता देते तो दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आरती इंडस्ट्रीज कंपनी है, यह जो कंपनी है वो केमिकल सेक्टर में काम करती है दोस्तों। देखा जाए तो दोस्तों यह कंपनी 1975 से ही अस्तित्व में है। और यह कंपनी जब 1975 में पहली दफ़ा जब आई थी तो दोस्तों ये एक ही प्रोडक्ट बनाती थी जिसका नाम था डाइमेथिल सल्फेट। तो दोस्तों 1975 में ये सिर्फ एक ही इनके पास प्रोडक्ट था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इनके पास कई सारे केमिकल्स पे ये लोग काम करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इनका चार्ट पैटर्न देखते हैं दोस्तों। तो इस समय देखा जाए तो कंपनी का शेयर प्राइस 1210 रुपये चल रहा है दोस्तों। और अगर इसका एक मंथ का परफॉर्मेंस देखा जाए दोस्तों तो एक मंथ का परफॉर्मेंस देखिए देखो शानदार है दोस्तों। यहाँ पर 6 मंथ का भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो 6 मंथ का भी अच्छा है दोस्तों। और 1 ईयर का देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो गिरावट आपको दिख रही है वो कोरोना काल की वजह से है, नहीं तो ये कंपनी जल्दी गिरती है। तो 5 साल का इसका अगर चार्ट पैटर्न देखा जाए तो दोस्तों तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये शानदार कंपनी है। मतलब 5 साल पहले जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा उन लोगों का पैसा तो लगभग 4 गुना 5 गुना हो गया होगा दोस्तों। और अगर इसका मैक्सिमम शेयर प्राइस देखा जाए दोस्तों तो वो भी बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 1999 से यहाँ पे
डाटा उपलब्ध है तो दोस्तों 1999 में ये ₹2.25 पे मात्र थी। और अभी अगर जिस किसी ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो दोस्तों ये देख लीजिए क्या शानदार प्रदर्शन है, मतलब 53,677 गुना पैसा अधिक हुआ है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों। और अगर इसका मार्केट कैप देखा जाए तो दोस्तों तो 211.78 बिलियन है दोस्तों। तो चलिए एनएससी के वेबसाइट पे इस कंपनी को देख लिया जाए दोस्तों कि ये कंपनी कितना प्रमोटर होल्डिंग रखती है। तो हम यहाँ पर सीधा एनएससी के वेबसाइट पर आ गए हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले 1 ईयर हाई और 1 ईयर लो की बात कर लेते हैं। तो 1 ईयर हाई 1287 रुपये है जो कि 8 दिसंबर को इसका था। और 1 ईयर लो देखा जाए तो 668 रुपये 23 मार्च को था दोस्तों। और अगर कंपनी इंफॉर्मेशन चेक किया जाए दोस्तों तो कंपनी इंफॉर्मेशन में देखा जाए तो जून में इनके पास 90,484 रुपये का इनकम था जो कि सितंबर में बढ़ के 1,12,613 करोड़ रुपए का इनकम था दोस्तों। और अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी शानदार है दोस्तों। यहाँ पे देखा जाए तो 47 तकरीबन 47.5% प्रमोटर ही इस कंपनी में है और पब्लिक 53% मान लीजिए 53% पब्लिक इन कंपनी में है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कंपनी कोई प्लीज है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही मामूली सा प्लीज है 0.01। तो यहाँ पर हम आरती इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट पर आ गए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले रिजर्व देखते हैं। तो रिजर्व देखा जाए दोस्तों तो पहले इनके पास 1474 करोड़ रुपए था जो अब 2574 बढ़ के 2517 करोड़ रुपए है जो अभी प्रेजेंट टाइम में 2814 करोड़ रुपए है। और अगर इनका लॉन्ग टर्म बोरिंग देखा जाए तो दोस्तों इस कंपनी पे कर्जा है पहले 897 था जो घट के 807 हो गया और अब प्रेजेंट टाइम में इसके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग 577.58 करोड़ रुपए है। और अगर शॉर्ट टर्म की बोरिंग की बात किया जाए तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में भी ये कंपनी कर्जदार है। तो दोस्तों पहले इन पे कर्जा था शॉर्ट टर्म में 986 जो बढ़ के 1262 हो गया जो अभी घट के 1211 करोड़ रुपए हो गया है दोस्तों। तो ये कर्जा तो दोस्तों चलता ही रहता है, कंपनी है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत कर्जा वर्जा तो लेगी। और अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखा जाए दोस्तों तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले इनके पास 24 करोड़ के लगभग था फिर बढ़ के 797 जो प्रेजेंट टाइम में अभी इनके पास 233 करोड़ रुपए इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और दोस्तों अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो दोस्तों अगर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करने नहीं आता तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट मैंने खोल रखा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा है शेयर होल्डिंग। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल के दे देगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों पहले इनके पास 47.45 था जो बढ़ा के अभी इन्होंने 47.55% कर लिया है। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें 7.5% का इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर डीआईएस की भी बात किया जाए तो दोस्तों डीआईएस भी 19% इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड वाले भी इस कंपनी में करीब 13% इन्वेस्ट किए हुए हैं। और देखा जाए हमारी रिटेल इन्वेस्टर जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने भी इसमें करीब 26% इस कंपनी में लिया है जो कि अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए तो अगर यह एक केमिकल कंपनी है दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं मौजूदा हालात में भी केमिकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों आगे चल के इस कंपनी का बढ़िया ही परफॉर्मेंस होगा यह तो तय है दोस्तों। लेकिन अगर कंपनी में अंदरूनी कोई मामला नहीं हुआ दोस्तों तो यह जरूर आगे बढ़िया ही प्रदर्शन करता रहेगा दोस्तों। यहाँ पर हम सीधे डॉक्टर लाल पैथलॉब के शेयर प्राइस पर आ गए दोस्तों। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यह एक ऐसी फार्मा कंपनी है जो कोरोना के पहले भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती थी और कोरोना के बाद भी अपना प्रदर्शन अच्छा कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सी ऐसी फार्मा कंपनियां जो कोरोना के पहले अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी, लेकिन दोस्तों जब कोरोना आया तो वो भी कंपनियां अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ही भाग गई है दोस्तों, बहुत ही मतलब ऊपर चली गई है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इन्वेस्ट करना है तो कुछ ऐसी कंपनियों में कीजिए ना जो कोरोना से पहले भी था। मान लीजिए दोस्तों अगर कोरोना खत्म हो जा रहा है
तो वो कंपनियां जाहिर सी बात है फिर से वो डाउन होंगी। तो अगर डॉक्टर लाल पैथ लैब की बात की जाए दोस्तों, तो ये बहुत ही शानदार कंपनी, ये कोरोना के पहले भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही थी और अभी भी यह कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करती है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कंपनी अपने इंडिया में तो है ही, बाकी और भी विदेशों में भी ये अपना काम करती है। हम सबसे पहले इनका चार्ट पैटर्न चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो एक दिन का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो शानदार है दोस्तों, लेकिन अगर एक मंथ का देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे थोड़ा गिर रहा था, बीच में एक न्यूज आ गया था तो उसी वजह से ये थोड़ा सा डाउन हो गया। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, वो तो समय अब निकल गया है, अब इसमें तेजी आने की बारी है दोस्तों। अगर 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये कंपनी 6 महीने पहले 1567 रुपये पे थी, जो अब की 2182 रुपये पे है। और अगर ईयरली देखा जाए दोस्तों तो ईयर वाइज यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पे पहले 1700 पे चल रही थी। जब कोरोना आया तो दोस्तों ये कंपनी और थोड़ा नीचे गई, जो वहाँ पे दोस्तों एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये कंपनी नीचे गई हुई थी, करीब 1200-1300 पे गई हुई थी, तो वहाँ गई हुई थी दोस्तों। और अगर इसका कंपनी का, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कंपनी अभी ही मार्केट में आई है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा जाए तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 896 रुपये है, जो अगर जिन लोगों ने भी इस समय इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उनके पैसे डबल तो हो गए दोस्तों। और देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे ये कंपनी 2015 में ही आई हुई है, तो 2015 से अभी ये शानदार प्रदर्शन ही कर रही है दोस्तों, और आगे ये कंपनी और अच्छा प्रदर्शन करेगा ही दोस्तों। और अगर इनका मार्केट कैप देखा जाए तो दोस्तों 180.09 बिलियन इनका मार्केट कैप है दोस्तों। चलिए NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इनके कुछ डाटा ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए दोस्तों। अगर इनका 1 ईयर का हाई देखा जाए दोस्तों तो 2394 रुपये है, 2394 रुपये 70 पैसा पे इनका 1 ईयर का हाईएस्ट है, जो कि 26 अक्टूबर को लगा था दोस्तों। और इनका लोएस्ट प्राइस देखा जाए तो 1 ईयर का 1179 रुपये, वही कोरोना के समय पे दोस्तों, जो 24 मार्च 2020 को इनका लगा हुआ था। और अगर शुक्रवार को इनका डिलीवरी देखा जाए तो दोस्तों शुक्रवार को इनका डिलीवरी 62% इनका डिलीवरी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो अच्छी कंपनियां तो ऐसे तो जब गिरते हैं तो लोग वहाँ पे खरीदारी करने आ जाते हैं, जो कि एक अच्छे इन्वेस्टर की निशानी भी है दोस्तों, कि गिरते मार्केट में आप लोग को ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि भागते हुए मार्केट में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन भी चेक कर लेते हैं एक बार। कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे करीब 56.5% जून में कंपनी का हिस्सेदारी थी, जो कि घटा के 55.5% कर लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों और अगर चेक किया जाए तो क्या ये कंपनी डिविडेंड देती है? जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी देखिए डिविडेंड देती है, वो भी इंटरिम डिविडेंड 3 बार दी हुई 6 रुपये की, जो 2020 में 2 बार, जबकि 2019 में इंटरिम डिविडेंड 1 और 3.5 रुपये डिविडेंड और दी है 2 अगस्त को 2019 में ही, और 2018 में एक करीब 2.5 रुपये इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ कंपनी ने। यहाँ पर हम सीधा डॉक्टर लाल पैथ के बैलेंस शीट पर आ गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इनका रिजर्व देखते हैं दोस्तों। तो रिजर्व देखा जाए दोस्तों, पहले इनके पास करीब 700 करोड़ रुपए था, जो बढ़ के 850 के करीब इनके पास हुआ। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इनके पास 933 करोड़ रुपए का रिजर्व है दोस्तों। और अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखा जाए तो दोस्तों कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है दोस्तों। और अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग देखा जाए तो शॉर्ट टर्म भी इनके पास कोई कर्जा नहीं है दोस्तों। और अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखा जाए तो दोस्तों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी पहले इनके पास 310 करोड़ के आसपास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, जो बढ़ के 478 रुपये और प्रेजेंट टाइम में 550 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है दोस्तों। तो देखा जाए दोस्तों एक या शानदार बैलेंस शीट है, 5 स्टार या 5 स्टार बैलेंस शीट आप कह सकते हैं कि इनका बैलेंस शीट जो है 5 स्टार बैलेंस शीट है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम प्रमोटर होल्डिंग चेक करते हैं। तो दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग कैसे चेक किया जाता है तो मैंने आपको बताया, लेकिन फिर बता रहा हूँ जिससे आप लोग सीख सकें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हूँ, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है शेयर होल्डिंग। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहीं पे डायरेक्ट वो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल देगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल गया है। तो दोस्तों पहले इन कंपनी करीब
56.5% की भागीदारी थी, लेकिन जो घटा कर इन्होंने 55.5 करोड़ रुपए की कर ली है। और अगर दोस्तों एफआईज देखा जाए, जो कि इस हमारे मार्केट में सबसे मेन होते हैं, तो दोस्तों उनको देखा जाए तो पहले वो 20% का इसमें हिस्सा लिए हुए थे, जो कि बढ़ा के उन्होंने 22.5% कर लिया है दोस्तों। और अगर एफआईज डीआईएस को भी देखा जाए तो दोस्तों डीआईएस पहले 16% के करीब थे और अब करीब 15.75% की हिस्सेदारी इसमें रखते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड भी देखा जाए तो दोस्तों करीब 6.5% के म्यूचुअल फंड इसमें अपनी हिस्सेदारी रखते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो हमारे रिटेलर इन्वेस्टर है दोस्तों, उन लोगों को देखिए, वो लोग केवल इस कंपनी में केवल 6.5% ही इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।